हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक सेकेंड का चैप्टर 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में, हमारी आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले ओवरव्यू स्टेशन, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जो है इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस, यूपीएस एंड आउटपुट डिवाइसेस। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज, इसके अंदर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर से कुछ पार्ट्स गिवन है, इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके यहाँ पर क्या लिखना है, हमें नाम लिखना है। जैसे दिस इज आ, ये क्या है, यहाँ पर माउस, यहाँ पर हम लिखेंगे माउस। देखिए सेकंड हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा क्या है, कीबोर्ड, यहाँ पर हम लिखेंगे कीबोर्ड। थर्ड है हमारा मॉनिटर, ये क्या है हमारा मॉनिटर, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉनिटर। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है हमारे यहाँ पर प्रिंटर, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंटर। दिस इज अ आगे बढ़ते हैं आगे। दिस इज अ, ये क्या है हमारे यहाँ पर सीपीयू, यहाँ पर हम लिखेंगे सीपीयू। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सीपीयू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल operations automatically. The computer uses different types of devices to achieve this. देखिए कंप्यूटर क्या होता है, एक मशीन होता है जो हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होता है उनको क्या करता है, परफॉर्म करता है। इस काम को करने के लिए वो डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करता है। चलिए देखते हैं उन डिवाइसेस को। लेट अस डिस्कस दैम इन डिटेल, उनको हम डिटेल्स में जानते हैं वो डिवाइसेस कौन सी होती है जिसके ऊपर ये परफॉर्म काम करता है। पहली आती है आपकी इनपुट डिवाइसेस। क्या आती है आपकी इनपुट डिवाइसेस? एन इनपुट डिवाइस इज एनी मशीन दैट गिव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस वो मशीन्स होती हैं जो कंप्यूटर को डेटा क्या करती हैं, गिवन करती हैं, डेटा उसके अंदर एंटर करती है। जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर्स के अंदर डेटा गिवन करने का काम करती हैं वो डिवाइसेस कहलाती है हमारी इनपुट डिवाइसेस। लेट अस डिस्कस सम बेसिक इनपुट डिवाइसेस। चलिए हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। पहली कीबोर्ड, क्या है, दिस इज अ कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर टाइपिंग विद द हेल्प ऑफ कीज प्रेजेंट ऑन इट। जो हमारी क्या होता है, कीबोर्ड हमारी ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है जो हमारे किस लिए काम आता है, टाइपिंग करने के लिए काम आता है। हम कीज को प्रेस करते हैं और हमें जो भी कंप्यूटर पे टाइप करना होता है वो हम, जो भी हमें कंप्यूटर को डेटा देना होता है वो हम कीबोर्ड का यूज करके उसको हम क्या कर देते हैं, टाइप कर देते हैं। आगे देखते हैं माउस। अ माउस इज अ हैंड held pointing device for a computer involving a small scroll wheel fitted with one or more buttons. देखिए अभी हमने पढ़ते हैं क्या है, दिस इज अ माउस, ये क्या होता है हमारा माउस। सेकंड इनपुट डिवाइसेस इज अ माउस। माउस क्या होता है, हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। इसके अंदर हम जैसे इसको क्या करते हैं ना, मूव करते हैं, पॉइंट हमारा मूव करता है। दिस इज, इसलिए ये क्या कहलाती है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। इसके अंदर एक नीचे क्या होता है, व्हील होता है, जिसके ऊपर ये क्या करता है, ड्रैग एंड करता है, हिलता है, चलता है, जिसके ऊपर ये मूव करता है। दिस इज अ माउस। आगे थर्ड हमारी है इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज द कंप्यूटर इनपुट डिवाइस स्पेशली हेल्पफुल व्हाइल प्लेइंग कंप्यूटर्स गेम्स। ये होता है दिस इज अ जॉयस्टिक। ये क्या होती है, ये किस लिए काम आती है, आप देखते हैं पहले आपने अगर वीडियो गेम्स देखे हो तो वहां पे एक स्टिक होती है जिसको हम मूव करते हैं, तो हमें जिस डायरेक्शन में वीडियो गेम खेलना होता है हम उसको मूव करते हैं और वो उस डायरेक्शन में हमारा कार्टून या हमारी जो भी कोई पिक्चर होती है वो मूव करना शुरू कर देती है। दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज अ जॉयस्टिक। ये क्या होती है, जॉयस्टिक होती है। ये देखने में इस तरीके से होती है, हम इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ये हमारा जो भी होता है गेम्स खेलने के ज्यादातर ये क्या होती है, हमारे काम आती है। आगे हमारे पास माइक्रोफोन, क्या है, माइक्रोफोन। दिस इज अ माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन यूज टू रिकॉर्ड साउंड यूजिंग द कंप्यूटर। जो माइक्रोफोन होता है वो हमारी जो साउंड होती है उसको क्या करता है, कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग के काम आता है। जो भी हमें कंप्यूटर में अपनी वॉइस सेव करके रखनी होती है उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं क्या, ये माइक्रोफोन। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने चार इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है।
पहली कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्कैनर। A scanner is an external input device used to scan the documents। जो स्कैनर होते हैं ये भी हमारी क्या होते हैं, एक्सटर्नल इनपुट डिवाइसेस होती है। ये कंप्यूटर्स के अंदर क्या होती है, बाहर ही हम इसको लगाते हैं। ये क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का काम आता है। हमने कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी टच स्क्रीन। A touch screen is a display device that allows the user to interact with the computer by using their finger। नेक्स्ट आज आप देखेंगे कि आजकल ना टच स्क्रीन्स आती हैं। टच स्क्रीन्स क्या होती हैं, हम क्या करते हैं, उनको टच करके ही क्या दे सकते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमें ये ड्रैग करना है, ये करना है। दिस टाइप ऑफ स्क्रीन इज कॉल्ड अ टच स्क्रीन। ये भी क्या होती है, इनपुट देने के लिए काम आती है। नेक्स्ट है हमारी लाइट पेन। A light pen is a light sensitive pointing device commonly used to select or otherwise modify text or data on a screen। जो लाइट पेन होता है, दिस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। इस लाइट पेन को यूज करके हम क्या करते हैं, ये लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइसेस होता है। ये क्या करते हैं, कोई भी डेटा को, कोई भी टेक्स्ट को हमें मॉडिफाई करना हो स्क्रीन के ऊपर, या कुछ भी हमें लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, लाइट पेन को यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ पेन, बस जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करता है, किसी भी चीज को लिखने के लिए या ड्रॉ करने के लिए, कोई भी काम को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। अब बात हमने इनपुट डिवाइसेस की कर ली, अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। द डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द इनपुट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। जो डिवाइस क्या करती है, इनपुट के ऊपर काम करते हैं। जो इनपुट हमने अभी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया, उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग का काम करती है, उस डिवाइस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस। जो सीपीयू होता है वो हमारी क्या होता है, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट वर्क्स लाइक द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है वो क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। इसके क्या होता है, ये हमारी होता है जस्ट लाइक ये हमारी कंप्यूटर के लिए कहते हैं ब्रेन। जितने भी हमारा प्रोसेसिंग होता है, डिसीजन लेने का काम होता है, या जो कैलकुलेशन का काम होता है, जितना भी काम होता है वो सब कौन करता है, हमारा सब करता है सीपीयू। सब होता है सीपीयू के अंदर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। जो सीपीयू होता है वो हमारे किसके अंदर फिक्स होता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर फिटेड होता है। आगे देखते हैं, आ सीपीयू हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। सीपीयू के जो होते हैं वो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। देखते हैं वो कौन से होते हैं। जो सीपीयू होता है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एएलयू और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जो एएलयू होता है वो एएलयू को हम कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, जितना भी हमारे अर्थमेटिक का कैलकुलेशंस का काम होता है उस सबको परफॉर्म करने का काम कौन करता है, एएलयू करता है। जैसे हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी अर्थमेटिक का काम होता है वो सारा परफॉर्म कौन करता है, हमारा एएलयू। नेक्स्ट है हमारा सीयू और कंट्रोल यूनिट विच कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी गिव। जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, इसका काम क्या होता है, जितना भी हमारे का अंदर कंट्रोलिंग का काम होता है, जितना भी सीपीयू, जितना भी हमारे कंप्यूटर में जितना भी कंट्रोलिंग का काम होता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन पूरा करता है, हमारा सीयू, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट वेयर एएलयू स्टोर्स इट्स वैल्यू व्हाइल डूइंग इट्स कैलकुलेशन। थर्ड हमारी पार्ट होता है मेमोरी यूनिट, जो क्या करता है, जो भी हमें प्रोसेसिंग होना है, जिसके ऊपर हमारे डेटा को क्या होना है, प्रोसेस होना है, वो सारा का सारा स्टोरेज का काम जिसके अंदर होता है वो कौन सी होती है, मेमोरी यूनिट। वो अपने अंदर क्या करती है, डेटा को स्टोर कर रखती है। इस तरीके से हम इसके ब्लॉक डायग्राम पे आते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह हम समझते हैं, समझ में आएगा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दिस इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारी सीपीयू होता है, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो जितना भी ये सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे 3 पार्ट्स में हमारा पूरा सीपीयू डिवाइडेड है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द नेम ऑफ सीपीयू, देन कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आओगे सीपीयू क्या होता है आपका। आते हैं अब इसके फैक्ट स्टेशन के बारे में। इसके फैक्ट स्टेशन को पढ़ते हैं। रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी विच टेम्परली स्टोर्स योर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा वाइल प्रोसेसिंग। जो रैम होती है,
रैम क्या होते हैं, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी होती है, ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। जो भी हम कंप्यूटर्स में डेटा देते हैं वो सबसे पहले जाता है इसी के ऊपर। किसके ऊपर आता है, रैम के ऊपर। वंस द प्रोसेसिंग इज डन द कंप्यूटर गिव्स द आउटपुट विच कुड बी displayed on your screen or monitor, or it could be printed on paper or as music on your speakers। जो भी हम क्या करते हैं, अभी हमने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, प्रोसेसिंग के बाद वो भी जो डेटा डिस्प्ले होगा वो डेटा डिस्प्ले होता है किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर क्या होता है हमारा, डिस्प्ले होता है। जैसे हमने कोई डेटा टाइप करा तो वो हमारी क्या होगा, मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जैसे हमने क्या करा, कोई कहते हैं म्यूजिक करा, वो म्यूजिक क्या होगा, हमने कोई म्यूजिक दिया तो स्पीकर्स होंगे ना, स्पीकर्स के थ्रू हमें क्या दिखा सुनाई देता है, म्यूजिक सुनाई देता है। जो भी स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखता है वो क्या कहलाती है, वो होता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे हमने पेपर प्रिंट किया, उसका आउटपुट हमसे किससे मिला, मॉनिटर से। हमने कोई भी सॉन्ग डिस्प्ले करा, उसकी जो साउंड हमें सुनाई दी वो किससे सुनाई दी, स्पीकर्स। चलिए आइए अब इसके हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन क्या लेती हैं, रिसीव करती हैं कंप्यूटर से। दीज आर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड टू गेट द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय अ कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड सच एज अ यूजर। देखिए ये जो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं जो क्या करता है, किसी भी डेटा को, जो भी डेटा होता है, जो भी हमने कंप्यूटर में टाइप किया, इनपुट दिया, वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो उसका आउटपुट डिस्प्ले होता है वो क्या करता है, सारी का सारा डिस्प्ले करती है हमारी आउटपुट डिवाइसेस। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं जितना भी डेटा हम कंप्यूटर से बाहर डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं वो हम सब किसके थ्रू दिखा दे सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे हमने कोई पेपर इसके अंदर टाइप किया कीबोर्ड से, वो प्रोसेस हुआ, वो आउटपुट हुआ, उसका हमने प्रिंट आउट निकाला, तो जो हार्ड कॉपी हमारे पास अवेलेबल हुई वो भी क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हमें मिल पाई। तो ये कह सकते हैं कंप्यूटर से अलग होकर जो काम करता है, जो हमें कंप्यूटर से बाहर हमें आउटपुट देता है, वो काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आउटपुट डिवाइसेस की। चलिए आगे देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। जो आउटपुट डिवाइसेस होती है एक तरह से कह सकते हैं कम्युनिकेशन का काम करती हैं कंप्यूटर और यूजर के बीच में। जो कंप्यूटर और यूजर क्या करता है, देखिए जैसे ये कंप्यूटर है, यहाँ पे हमने कुछ भी दिया, ये आउटपुट डिवाइस है, ये यूजर है। इसका मतलब कंप्यूटर ने जो डेटा दिया, जैसे हमने अभी कहा था प्रिंटर निकाला, प्रिंट आउट उसने ही निकाला। हमने कंप्यूटर के अंदर ये पिक्चर दी, उसने इस पिक्चर को किसके थ्रू निकाला, प्रिंटर के थ्रू, और प्रिंटर के थ्रू हमने इससे क्या लिया, आउटपुट लिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा इनपुट क्या काम, मतलब क्या करता है, जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये हमारा क्या करती हैं, इंटरफेस का काम करती है किसके बीच में, कंप्यूटर और यूजर के बीच में, हमें आउटपुट मिलता है इनसे। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस यू कैन सी रिजल्ट्स लाइक पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन, साउंड और म्यूजिक, प्रिंटेड रिजल्ट ऑन पेपर एक्सेट्रा। द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर द मॉनिटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड प्रिंटर्स। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस होता है उनके थ्रू हम कोई भी रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने, क्या मतलब जब हम प्रिंटर के थ्रू अपना आउटपुट देख सकते हैं कि क्या हमारा प्रिंट आउट निकल कर आया है। ये सब चीज़ें हम किसके थ्रू देख सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के लिए। हमारी कुछ आउटपुट डिवाइसेस, कॉमन जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं मॉनिटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड प्रिंटर्स। ये सब क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। चलिए लेट अस डिस्कस दैम। चलिए इनके बारे में आगे और देखते हैं, आगे और पढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मॉनिटर। द मॉनिटर शोज टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स एंड मूवीज ऑन द स्क्रीन। ये क्या होता है, जो ये मॉनिटर होता है ये हमारी स्क्रीन पर क्या दिखाता है, जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं उसको दिखाता है, पिक्चर्स को दिखाता है, और मूवीज भी हम किसके ऊपर देखते हैं, इस मॉनिटर के ऊपर देखते हैं। स्पीकर, द स्पीकर प्ले साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। जो स्पीकर का काम होता है, जो कंप्यूटर्स की साउंड को क्या करता है, प्ले करता है और हमें सुनाता है। ये किस लिए काम आता है, स्पीकर्स। तो स्पीकर्स भी क्या है, एक तरह के हमारी आउटपुट डिवाइसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिंटर। द प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट आवर वर्क ऑन द कंप्यूटर ऑन पेपर। जो प्रिंटर होता है वो प्रिंटर क्या करता है, हमें प्रिंट आउट का काम प्रिंट आउट का देने का काम करता है। जो भी कंप्यूटर में हमने काम किया है उसका हमें प्रिंट आउट लेना है, तो हम किसके थ्रू ले सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू ले सकते हैं। प्रिंटर्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज अ डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। जो प्रिंटर्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हेडफोन्स। द हेडफोन्स हेल्प्स अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड। जो हेडफोन्स होता है वो क्या करता है, म्यूजिक्स को और साउंड्स को सुनने के लिए हमारा काम आता है। हेडफोन्स लगा लेते हैं हम अपना, बाहर हमें स्पीकर से तो वॉल्यूम हमारी चारों तरफ आएगी, लेकिन जो हेडफोन्स होता है उसे केवल हम ही अपना क्या कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। नेक्स्ट है प्लॉटर। द प्लॉटर इज अ कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ग्राफिक्स। जो प्लॉटर्स होता है वो क्या होता है, ग्राफिक्स को प्रिंट आउट करने के लिए काम आता है। ये बहुत बड़ी आउटपुट डिवाइसेस होती है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस गिवन अबव, द मॉनिटर और वीडियो इज द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विदाउट विच द कंप्यूटर विल नॉट रन। देखिए जैसे अभी तक हमने जितने भी आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं ऊपर, मॉनिटर और इज द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, जिसके बिना हम कंप्यूटर पे कुछ भी काम नहीं कर सकते। जब तक मॉनिटर के ऊपर ही कुछ हम डिस्प्ले नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या काम हो रहा है। जितने भी अभी तक हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं उन सब में मॉनिटर इज अ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, हम ये भी कह सकते हैं। The other parts are optional and only provide additional features। जो other parts output devices हमने पढ़ी हैं वो additional features है, वो कोई किसी काम स्पेसिफिक काम आता है, कोई हम उनकी नीड होती है हम उसको यूज कर सकते हैं, नहीं नीड है तो हम उनको नहीं यूज करें, लेकिन बिना मॉनिटर के तो हम कुछ भी नहीं कंप्यूटर के ऊपर कर सकते। चलिए अब इसका फैक्ट स्टेशन देख लेते हैं एक बार। In computer terms, a temporary copy of the result like on the screen is called a soft copy and the permanent copy like the printout is called a hard copy। देखिए हमने जैसे क्या करा, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं डेटा, वो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। अब जब उसी स्क्रीन पे, जो मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें डेटा दिख रहा है, उसको जब हम प्रिंट आउट उसका निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी हार्ड कॉपी। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। एज यू हैव स्टोर places at your home, a computer also has storage areas where the files are kept that are called storage devices। जैसे क्या करता है, आप अपने घर में कोई भी चीज़ें जैसे स्टोर करके रखते हो, कि अपनी फाइलें उठा के रखते हो, अपना कोई भी डेटा एक तरफ आप स्टोर करके रखते हो, सेम इसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर के अंदर भी डेटा को क्या कर सकते हैं, अपने स्टोर करके अपने पास, अपनी फाइल्स को अपने पास स्टोर कर रख सकते हैं। इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस कहलाती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन दैम। सम ऑफ द पॉपुलर स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडीज, मेमोरी कार्ड्स एक्सेट्रा। देखिए ये सब क्या होते हैं, ये जो डिवाइसेस होती है हमारे डेटा को स्टोर करने के काम आती हैं। बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो हमारे क्या होते हैं, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के बारे में करने के लिए यूज होती है। उनमें से कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम देखते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, ये बहुत सारी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर्स के अंदर हम यूज करते हैं। लेट अस डिस्कस सम स्टोरेज डिवाइस। चलिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। हार्ड डिस्क, अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स। जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या है, डेटा स्टोरेज डिवाइस है, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। इट uses magnetic storage to store data. The capacity of hard disk is usually measured in gigabytes और terabytes। देखिए जो हार्ड डिस्क होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म HDD भी होती है। इसकी क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है। ये हमारे काफ़ी डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। जो इसकी कैपेसिटी होती है स्टोरेज करने की, जो कैपेसिटी थी वो हमारी गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में होती है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, दिस इज अ हार्ड डिस्क। आगे देखते हैं, आगे मेमोरी कार्ड। अ मेमोरी कार्ड इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड इन अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरा एंड मोबाइल फोन्स। देखिए जो मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड भी हमारे स्टोरेज करने के लिए काम आता है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ये क्या होता है, जैसे डिजिटल कैमराज और मोबाइल फोन्स में आप देखा होगा एक कार्ड लगा होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सॉन्ग स्टोर करके रख सकते हैं, वीडियोज स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी फाइल्स स्टोर करके रखते हैं। इस तरह ये जो कार्ड होता है ये भी क्या कहलाता है, हमारा मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस का ही एक पार्ट होता है। दिस इज अ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये होता है हमारा मेमोरी कार्ड, जो हम मोबाइल के अंदर भी लगा सकते हैं, अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप, अपने कंप्यूटर्स के अंदर भी लगा सकते हैं, और अपने कैमरास के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। द मेमोरी कार्ड स्टोर्स डेटा, इमेजेस, म्यूजिक, सेव्ड गेम्स और अदर कंप्यूटर्स फाइल। ये अपने अंदर
किसी भी तरह का डेटा स्टोरेज करके रख सकता है, कोई भी म्यूजिक फाइल, कोई भी हम जो अपनी फाइल बनाते हैं या हम कुछ भी इसके अंदर इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो सेव करके इसके अंदर हम रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सीडी। अ सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क इज द राउंड डिस्क यूज टू स्टोर द वर्क यू हैव ऑन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। जो सीडी होती है, सीडी भी का फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अंदर भी हम अपने क्या करते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। जो भी हमने क्या करा कंप्यूटर के अंदर काम किया, जो हमारा हार्ड डिस्क है, जो उसका थोड़ा सा अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीडी के अंदर भी स्टोर कर कर रख सकते हैं। इसमें हम अलग से स्टोर कर सकते हैं अपना डेटा को। नेक्स्ट है डीवीडी। DVD digital versatile disk is a secondary storage device. It can store up to 17 GB of data. जो डीवीडी होते हैं, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके भी क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ये कंप्यूटर से अलग हमें डेटा, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क हमारी लगी हुई है, हमें कंप्यूटर से अलग अपना थोड़ा सा डेटा अपना स्टोर करके रखना था, वो हम किस में रख सकते हैं, डीवीडी में के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी जो होती है 17 GB तक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। Next, pen drive. A pen drive is used to store your work. It can store a lot more information than a CD-ROM. पेन ड्राइव आपने देखी होंगी, दिस इज अ पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव इस तरीके की होती हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और ये सीडी से ज़्यादा, डीवीडी से ज़्यादा हमारे डेटा को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर कर रख लेता है। चलिए इसकी फैक्ट स्टेशन देखते हैं। जीबी स्टैंड फॉर गीगाबाइट। जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। अ फ्लॉपी डिस्क इज अ रिमूवेबल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। इट इज लाइक अ नोटबुक ऑफ द सीपीयू। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा विच यू कैन यूज एट एनी टाइम। जो फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क भी किसका काम आता है, आपका डेटा स्टोर करने के काम आती है। इसके अंदर भी हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इसको हम रिमूवेबल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसका मीन्स हम इसको कभी भी अपने कंप्यूटर से निकाल कर अलग भी इसको हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अ फ्लॉपी डिस्क इज प्लेस्ड इन अ डिस्क ड्राइव। इट इज अ रिमूवेबल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे हमने पढ़ा है कि ये भी क्या होता है, रिमूवेबल। हमने फ्लॉपी डिस्क लगाई, इसके अंदर अपना डेटा स्टोर करा, फिर हम इसको बाहर निकाल कर भी अपना रख सकते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। जैसे हम हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर फिक्स रहती है, वो उसे हम नहीं निकाल सकते, वो उसके अंदर फिक्स रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्लॉपी डिस्क को अपने अंदर से, उसके अंदर से कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर किया उसके अंदर, और उसको अपने पास निकाल कर रख सकते हैं। Floppy disk and CD-ROM are two devices which are both input as well as output devices. जो फ्लॉपी डिस्क और CD-ROM है, ये ऐसी दो डिवाइसेस हैं जो इनपुट के लिए भी यूज होती हैं और आउटपुट के लिए भी यूज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यूपीएस। अ यूपीएस अनइंटरप्टेबल power supply is the device that allows a computer to keep running for a short time when the main power is interrupted. देखिए जो यूपीएस होता है, ये क्या होता है, एक तरह से हमारे कंप्यूटर में क्या करता है, हमारी पावर सप्लाई को कंटिन्यूटी चलाने के काम आते हैं। अगर हमारी पावर सप्लाई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो ये यूपीएस क्या करता है, उस काम को कंटिन्यूएशन में रखता है और हमें करंट, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। एक तरह से यूपीएस वर्क्स लाइक अ बैटरी। ये एक तरह से बैटरी का काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो आपकी बैटरी जो होती है ना, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है आपको देती रहती है। सेम इस तरीके से काम कौन करता है, हमारा यूपीएस करता है। अपने अंदर क्या कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर लेता है। जैसे हमारी पावर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लेकिन ये हमारे सिस्टम को क्या करता रहता है, करंट पास करता रहता है। हमारा कंप्यूटर कंटिन्यूसली रन होता रहता है जब तक ये चार्ज रहता है। चलिए अब इस चैप्टर के बैकअप स्टेशन के बारे में देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स है। आइए उनको रिवाइज करते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा उसके बारे में हम एक बार उसका ओवरव्यू देखते हैं, हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है। एन इनपुट डिवाइस इज एनी मशीन दैट गिव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती है, एक तरह से हमारा जो भी डेटा को हमें इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी होती है, उस सबका काम कौन करते हैं, हमारी इनपुट डिवाइसेस। A CPU has three main components. CPU के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था क्या होता है, ALU, CU एंड MU। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा CPU के तीन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। जो आउटपुट डिवाइसेस होती है वो कंप्यूटर से क्या करती है, डेटा लेने का काम करती हैं।
Some of the popular storage devices are hard disk, pen drive, CDs, memory cards, etc. जो हमारे कुछ पॉपुलर जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। दीज आर द हमारी क्या होती है, ये सब हमारी क्या है, हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती हैं। यूपीएस वर्क्स लाइक अ बैटरी। जो यूपीएस होता है वो क्या करता है, हमारा लाइक अ बैटरी की तरह काम करता है, बैटरी सेवर की तरह हमारा ये काम करता है। कंप्यूटर्स को बिना इंटरप्ट मतलब बिना उसको उसको रोके हुए ये क्या करता है, हमारे काम को कंटिन्यूअस चलाता रहता है जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उसके बाद। आगे होगा समझ में, आप अच्छे से आपको समझ में आया होगा यूपीएस किसे कहते हैं, यूपीएस क्या होता है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज स्टेशन के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट है हमारे पास डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, उसको हमें यहाँ पे ये ओएमआर शीट दिए उस ऑप्शन के अंदर हमें क्या करना है, उस सर्कल के अंदर हमें क्या करना है, डार्क करना, उसको पूरा फिल करना है। देखते हैं क्या है। Which devices allow us to enter data and instructions into a computer? कौन सी डिवाइसेज होती हैं जो कंप्यूटर्स में इंस्ट्रक्शन देने के काम आती हैं। पहली है आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंड है इनपुट डिवाइसेस, थर्ड स्टोरेज डिवाइसेस, फोर्थ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करते हैं, डेटा एंटर करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है, हमारे पास ऑप्शन है मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड। हमारे यहाँ पे आएगा सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन क्या है करेक्ट हमारा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे जो डिवाइस दे रखे हैं यहाँ पे कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन है मॉनिटर, सीडी, सीपीयू, प्रिंटर। अब यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है सीडी, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन है हमारे पास बी, सीडी। नेक्स्ट देखते हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर टाइप्स ऑफ। मॉनिटर और प्रिंटर किसके टाइप हैं, इनपुट डिवाइस के, आउटपुट के, स्टोरेज के, प्रोसेसिंग के। मॉनिटर एंड प्रिंटर्स हैं हमारे आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स गिवन है, ये इन वर्ड्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो है इनमें फिल करना है सही वर्ड्स को। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल यूनिट। चलिए द ब्लैंक डिस्प्लेज द फाइनल प्रोसेस्ड आउटपुट रिजल्ट टू द कंप्यूटर यूजर। जो फाइनल प्रोसेस आउटपुट हमें कौन दिखाते हैं, यहाँ पे जितनी डिवाइसेस हैं ये आता है मॉनिटर। नेक्स्ट है ब्लैंक इज यूज फॉर टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेने के काम आता है वो है प्रिंटर। प्रिंटर। नेक्स्ट है इज द रिमूवेबल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। किस डिवाइस, कौन सी डिवाइस को हम रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें जो ट्रू है उसके आगे टी लिखना है, जो फॉल्स है उसके आगे हमें क्या लिखना है, एफ लिखना है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा सम ऑफ द कंप्यूटर्स पार्ट, ये सब कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं, ट्रू। माउस लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। जो माउस होता है वो किसकी तरह दिखता है, टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है, फॉल्स।
प्लॉटर इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, रॉन्ग, प्लॉटर नहीं होता ब्रेन, कौन होता है, सीपीयू होता है, तो ये रॉन्ग आंसर है, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस, जो पेन ड्राइव होती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है, क्या होती है, ट्रू। यहाँ तक आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसकी आगे की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।